करीब 1 साल पहले की बात है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में घुस आए हैं। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसी और भारतीय सुरक्षा यानी कि फौज, ये लोग क्या करते हैं, आतंकवादियों की सर्च में लग जाते हैं, उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तभी इसी बीच में आतंकवादियों और भारतीय फौज के बीच में मुठभेड़ हो जाती है और उसमें एक आतंकवादी मारा जाता है। जब भारतीय फौज उस मरे हुए आतंकवादी की लाश को उठाती है तो उसके पास से बहुत सारा सामान मिलता है और एक डायरी मिलती है और कुछ फोटो मिलते हैं। उस फोटो में बहुत सारे आतंकवादियों के फोटो होते हैं और उनमें 2 आतंकवादी जो होते हैं वो भारतीय होते हैं और बाकी के सब पाकिस्तानी होते हैं और उनके पास में अत्याधुनिक हथियार होते हैं। अब भारतीय फौज जो है उन दोनों के बारे में जानना चाहती थी कि ये दोनों कौन हैं। तो उन दोनों में से एक तो होता है आसिफ शेख और दूसरा होता है आदिल। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसी और भारतीय सेना इन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। तो इन दोनों के घर के बारे में पता चल जाती है, लेकिन ये दोनों अपने घर पे नहीं होते। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, जहाँ पे एक गाँव है पहलगांव और वहाँ की एक बैसन घाटी है, वहाँ पे कुछ आतंकवादी आते हैं और वो निहत्थे लोगों को चिन्हित करके मारते हैं कि उनमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। मुसलमानों को छोड़ देते हैं और हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारते हैं। तो तकरीबन 28 लोगों को उन लोगों ने मार दिया और 10 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और वो 5 आतंकवादी वहाँ से भाग जाते हैं। तब पता चलता है कि इन 5 आतंकवादियों में से 2 भारतीय थे जो कि कश्मीर के ही रहने वाले थे, बाकी के 3 पाकिस्तानी थे। अब दोस्तों, पुलिस क्या करती है, इन लोगों को ढूंढने में लग जाती है और फौज अपना काम कर रही होती है और सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही होती है। और सभी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर ये आतंकवादी यहाँ पे क्यों आए और इन्होंने निहत्थे आदमियों को क्यों मारा और आखिर इनकी मंशा क्या रही होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि पाकिस्तान ने भारत में अपने आतंकवादी भेजे और निहत्थे लोगों को चिन्हित करके मरवाया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से और अनंतनाग का ही एक ब्लॉक लगता है जिसका नाम है बिजबिहरा और वहीं का एक गांव लगता है पुरी। दरअसल यहाँ पे एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था आदिल हुसैन ठोकर। इसका एक छोटा भाई है, उसकी 2 बहनें हैं और माता पिता हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है, 2018 में आदिल हुसैन ठोकर अचानक से गायब हो जाता है। उसके परिवार के लोग उसे ढूंढते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। तो उन्हें पता चलता है कि वो POK चला गया है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर, जो कि पाकिस्तान में आता है और वहाँ पे जाके वो मुजाहिदीन बन गया है। दरअसल ये लोग आतंकवादियों को मुजाहिदीन कहते हैं। तो ये क्या करता है, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले रहा है। अब इसके घर वाले इसको हर जगह ढूंढ रहे थे तो उनको पता चला कि ये पाकिस्तान चला गया है, मुजाहिदीन बन गया है। और तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की दोपहर में इसके परिवार को और पूरे हिंदुस्तान को ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के जो गांव लगता है पहलगांव और वहाँ पे है बैसन घाटी, वहाँ पे 5 आतंकवादी आ गए हैं। और उन 5 आतंकवादियों ने क्या किया था, बैसन घाटी में लगभग 2,500-3 हज़ार लोग थे जो कि पिकनिक मनाने के लिए टूरिस्ट थे, घूमने के लिए आए थे। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से लोगों को पकड़ते हैं एक साथ और उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो अब जरा कलमा सुनाओ, जरा कोई आयत सुनाओ। ये कहते हैं और ये देखते हैं कि उनमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जो मुसलमान होते हैं उनको छोड़ देते हैं और जो हिंदू होते हैं उनको पकड़ पकड़ के पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोली मार देते हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे जो 5 आतंकवादी आए थे उनमें से
3 जो थे वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और 2 जो थे वो भारतीय आतंकवादी थे, जिनमें से कि एक ये आदिल भी था। अब दोस्तों यहाँ पे इन आतंकवादियों ने टोटल 28 लोगों की जान ले ली थी, जो कि सब के सब हिंदू थे। उनमें 2 मुसलमान थे और 2 ईसाई थे। और दोस्तों जैसे ही ये पता चलता है कि इस आतंकवादी हमले में 2 आतंकवादी भारतीय हैं और बाकी के 3 पाकिस्तानी हैं, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसी के कान खड़े हो जाते हैं और वो इन 2 भारतीय आतंकवादियों को ढूंढने लगती है और उनको पता होता है कि इन लोगों के घर कहाँ हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनंतनाग का एक गांव लगता है, वहाँ पे आदिल हुसैन ठोकर रहता है। 24-25 अप्रैल की रात को क्या होता है, सुरक्षा एजेंसीज और भारतीय सेना इसके घर पे जाके जांच पड़ताल करती हैं और जब जांच पड़ताल करती हैं उस समय पे क्या होता है कि इसके जो घर है उसमें आईईडी रखा होता है और उस आईईडी से इसका घर अचानक से घर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जो आप देख रहे थे न्यूज़ चैनल पे, जो घर में ब्लास्ट हुआ है वो फौज ने ब्लास्ट नहीं किया, वो इसके घर के अंदर ही आईईडी था। अब होता क्या है, इसकी बहन होती है जिसका नाम है यास्मीन, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा भाई आदिल कहाँ है, तो वो बताती है कि 2018 के बाद से मैंने अपने भाई आदिल को सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा है, लाइव नहीं देखा, ना वो कभी घर पे आया। अब दोस्तों एक सोचने वाली बात ये थी कि जब आदिल घर पे नहीं आया तो इसके घर के अंदर आईईडी कहाँ से आ गया। अब होता क्या है, जो पुलिस है वो इसकी बहन और इसके माता पिता सबको उठा लेती है और आदिल का एक भाई जो है वो पहले से ही जेल में है। अब जिला पुलवामा का एक गांव लगता है जिसका नाम है त्रिला, वहाँ का मधुमा त्रिला का ही मधुमा है, वहाँ पे आसिफ शेख का घर होता है और आसिफ शेख और आदिल ये दोनों ही जो हैं मुख्य आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो कि भारतीय हैं। अब पुलिस वाले और फौजी जो हैं हमारे देश के, वो क्या करते हैं, वो आसिफ शेख के घर के ऊपर जेसीबी चला देते हैं और इन दोनों के घर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाता है। और इनके ऊपर जो कश्मीरी सरकार है दोस्तों, उन्होंने 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है कि जो भी इन दोनों के बारे में कश्मीरी सरकार या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बताएगा उनको 20-20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बताएगा कोई नहीं, इनको पता भी होगा तो भी नहीं बताएंगे, रियलिटी यही है। और दोस्तों इसमें जो आसिफ शेख है उसके बारे में भी जब जानकारी ली गई तो पता चलता है कि आसिफ शेख भी पाकिस्तान गया था और वहाँ से मुजाहिदीन बन के आया था, देसी भाषा में बोले तो आतंकवादी बन के आया था। अब जैसे ही सेना को और सुरक्षा एजेंसियों को ये पता चला कि 3 आतंकवादी जो थे पाकिस्तानी हैं और 2 भारतीय हैं, तो इनको जोर शोर से देखा जा रहा है, इनके बारे में पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है, अच्छी तरह से तलाश की जा रही है। अब पाकिस्तान की एक लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, उस लश्कर तैयबा का ही एक छोटा संगठन है जिसका नाम है टीआरएफ, जो कि आईएसआई और सरकार के समर्थन से ही चलता है। उस संगठन ने यानी कि टीआरएफ ने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। और दोस्तों पाकिस्तान अब ऐसा क्यों करना चाहता है, हर चीज़ की एक ना एक वजह होती है। दरअसल पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में क्यों कराया, इसकी कई वजह हैं। उनमें से एक वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली वजह यह है कि धारा 370 हट गई और धारा 370 के हटने से पाकिस्तान के पैर जो है कमज़ोर हो गए हैं। 2024 में जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही आसानी से हुआ है, बिना किसी पत्थरबाजी के, ना कोई भी चीज़ परेशानी नहीं हुई थी, आराम से 2024 के चुनाव हो गए। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। धारा 370 थी तब तक क्या होता था, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आतंकवादी थे वो क्या करते थे, कश्मीर के लोगों को पैसे दिया करते थे, जो बच्चे होते थे उनको सबको पैसे मिलते थे और उनसे कहा जाता था कि सेना के ऊपर फौज के ऊपर पत्थरबाजी करो, और वहाँ पे कोई और काम नहीं था। टूरिस्ट वहाँ पे जाते नहीं थे क्योंकि उनको डर लगता था कि वहाँ पे लोग क्या पत्थरबाजी करते हैं, आतंकवादी रहते हैं, ये डर होता था। लेकिन 2024 के बाद में क्या हुआ, 370 हट गई। 370 हट गई तो उसके बाद में चुनाव भी अच्छी तरह से हो गए और वहाँ पे शांति का माहौल बन गया, पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद हो गई। और जब पत्थरबाजी बंद हो गई तो वहाँ के लोगों ने ध्यान दिया पढ़ाई लिखाई में और काम करने में,
और जब दोस्तों काम आदमी करने लगता है तो उसकी जेब में पैसे आते हैं, और पैसे आते हैं तो जीवन को अच्छी तरह से बिताता है, और जब जीवन अच्छी तरह से बिताता है आदमी तो उसे आतंकवादी बनने की ज़रूरत क्या है। यही चीज़ पाकिस्तानी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना वहाँ की सेना को, ना वहाँ के ISI को, ना वहाँ के आतंकवादियों को। उन्होंने एक बहाना ढूंढा कि कैसे ना कैसे करके इन टूरिस्टों को यहाँ पे आने से रोकें, क्योंकि 2024 के बाद में यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करोड़ों में हो गई थी। और टूरिस्ट जब वहाँ पे आ रहे थे तो कश्मीर के लोग पैसे बहुत अच्छे कमा रहे थे। इसीलिए 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:30 बजे ये आतंकवादी हमला हुआ था। अब पाकिस्तान भारत में तो आतंकवादी हमला करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने घरेलू झगड़ों को नहीं रोक पा रहा। उसके अंदर इतने आतंकवादी हमले होते हैं दोस्तों साल में कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। 30 जनवरी 2023 को मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था जो कि पेशावर में थी, उसमें 84 लोग मारे गए थे। 17 फरवरी 2023 में कराची में आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें कि गोलीबारी हुई थी, उसमें 4 लोग मारे गए थे। 6 मार्च 2023 को एक कच्ची करके जगह लगती है, वहाँ पे 9 लोग मारे गए थे। 30 जुलाई 2023 को खार बजौर में आत्मघाती हमला हुआ था, वहाँ पे 63 लोग मारे गए थे। 19 अगस्त 2023 में उत्तरी वजीरिस्तान में बम विस्फोट हुआ था जिसमें 11 लोग मारे गए थे। 29 अगस्त 2023 में मुंतगंग में बम विस्फोट हुआ था जहाँ पे कि 60 लोग मारे गए थे। और दोस्तों पाकिस्तान क्या चाहता है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। और तो और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आप गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, पाकिस्तान में बच्चे को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है। वहाँ के जो बच्चे भी होते हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को मारो। अब मैं आपको बताता हूँ, बच्चे तो बच्चे बड़ों की, और बड़े इतने बड़े पद के लोगों के बारे में बताता हूँ जिनके लिए आप सोच भी नहीं सकते। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि आर्मी के चीफ आए थे। उनका नाम था असीम मुनीर। अब वो क्या बयान देते हैं, उनका बयान ये था कि कश्मीर जो है पाकिस्तानियों की गले की नस है, और अगर किसी ने नस को दबा दिया तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ा फ़र्क है, हम हिंदुओं को ख़त्म करके रहेंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी बोली थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झगड़े हो जाएं, और ऐसी बात इसलिए बोली थी ताकि हिंदुस्तान में रह रहे हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो, वो लड़ें मरें आपस में, और ये चीफ जो है वो फ्री रहे। लेकिन इसकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा था। दरअसल असीम मुनीर जो है 2025 में रिटायर होने वाला था, और रिटायर होने से पहले एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में उसने ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कही थी ताकि वो सरकार को खुश कर सके, और सरकार इसकी इन बातों से खुश भी हुई, और उसने इसका जो कार्यकाल था वो 2027 तक बढ़ा दिया। और अब दोस्तों 2027 तक इनने पाकिस्तानियों ने जो इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है, और ये ऐसा आदमी है जो कि हिंदुस्तान के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। लेकिन अब भारतीय सरकार ने थोड़ा अच्छा सोच लिया है, इन लोगों का पानी बंद कर दिया है। आपने कुछ समय पहले न्यूज़ देखी होगी कि पाकिस्तान में लोग आटे के लिए मर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, इनके लिए आटा नहीं था खाने के लिए। लेकिन इन्होंने इतनी नीच हरकत की है, इसकी वजह से मोदी सरकार ने इन लोगों का पानी भी बंद कर दिया है। और अब पानी बंद हो गया है तो ना तो वहाँ पे बिजली मिलेगी इन लोगों को जिससे कि अपना मोबाइल चार्ज करके आतंकवादियों से बात कर सकें, ना ही इनकी वहाँ पे सिंचाई हो पाएगी। सिंचाई होगी तो खेती होगी। अब इनके सारे रास्ते जो हैं मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, दो तीन बार और इन्होंने ऐसे आतंकवादी हमले किए थे जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा परिणाम दिया था, जिसमें कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और भी छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें की हैं जिनके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। और अब 10 दिन तक का इंतज़ार कीजिए, शायद आपको एक और सरप्राइज़ मिल जाए। और दोस्तों इसकी आखिरी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान ने कश्मीर में ये हमला क्यों करवाया, उसकी वजह क्या है। उसकी मेन वजह है कश्मीर का टूरिज़्म, क्योंकि अब टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2024 के अगर हम आंकड़े लें तो लगभग 2 करोड़ 35 लाख लोग
कश्मीर में आ चुके हैं। अब कश्मीर में 2 करोड़ 35 लाख लोग आ चुके हैं, तो वहाँ की देखिए होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री और वहाँ की फूड इंडस्ट्री, वहाँ के खान पीन, सारी चीज़ें, वहाँ पे इतना पैसा बरसा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और कश्मीरी लोग जो हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही किसी के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन एक बात सबसे बुरी एक थी, मैंने देखी थी, जिस दिन हमला हुआ था तो उन लोगों ने कैंडल मार्च किया था। कैंडल मार्च करते हुए उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी, जो कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह पे देख सकते हैं। वो बहुत गंदी चीज़ थी। ये साफ दर्शाती है कि उनके मन में क्या है। देखिए, मैं सही बात बोलूँगा जो बोलूँगा। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ, आप न्यूज़ पे देख लीजिएगा। उसमें क्या हुआ है, जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है जिसे हम POK कहते हैं, POK में हमास के आतंकवादी आए थे, जैसे कि TRF वगैरह, इन लोगों ने ऐसा उद्घाटन, इन लोगों का स्वागत किया था जैसे बहुत बड़ा तीर मार के आ रहे हैं। उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे और वो साफ साफ कह रहे थे कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर में किसी को राम राम नहीं बोलने देंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब हुआ क्या, शायद जो अभी 2 हफ्ते पहले जो POK में मीटिंग हुई है, शायद उसी में से ये लोगों को, आतंकवादियों को 5 को भेजा गया था। और अनंतनाग के पहलगांव के वेस्टर्न घाटी में इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे घूमने के लिए, उन लोगों को चुन चुन के पकड़ पकड़ के मारा। वहाँ पे क्या होता है, ये लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा धर्म बताओ, कलमा सुनाओ, और जो ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे उन लोगों को मार रहे थे। एक बच्चे का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो बताता है कि वहाँ पे आतंकवादी आते हैं और कहते हैं कि हिंदू हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान मुसलमान अलग हो जाओ, और वो मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं को गोलियों से भून देते हैं। एक उत्तर प्रदेश की मॉडल है, उनके साथ क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की मॉडल जो है, उनके यहाँ पे ओम लिखा हुआ था। वो जो राजस्थान में उनकी शादी हुई है, वो उनका भाई, उनके साथ में 1-2 लोग और थे, टोटल 20 लोगों का ग्रुप था। वहाँ पे ये लोग नीचे से पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे वेस्टर्न घाटी की तरफ, तो वहाँ पे कुछ लोग उन्हें मिलते हैं। इनके भाई ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि घोड़े वाला था, वो उन लोगों से पूछता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। ये बताते हैं कि यहाँ से आए। तो वो पूछते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो ये मॉडल बताती है कि मैं हिंदू हूँ और मेरा भाई हिंदू है, हम 2-3 लोग हिंदू हैं। तो उसने पूछा कितने लोग हो टोटल, तो वो कहती है कि हम टोटल 20 से 25 लोग हैं। तो वो लोग हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, तो वो बताती है कि वो मुसलमान हैं। ये मॉडल थोड़ी जागरूक थी, तो इसने क्या किया, सब लोगों को मुसलमान बता दिया। इस मॉडल को इस आदमी के ऊपर क्यों शक हुआ, उसकी वजह बताता हूँ। इसने इसका फोटो भी खींचा था, वो मैं डाल रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। इसने अपने जूते में से मोबाइल निकाला और अपने कोड वर्ल्ड में दूसरे लोगों से बात करने लगा कि बंदूक है, नहीं है, फलान है, ढिकान है, और भी बहुत सारी चीज़। अब क्या होता है, इस मॉडल के भाई ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तो वो उससे पूछता है कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। तो वो बताता है कि मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है। तो वो पूछता है कि इससे क्या होता है, तो वो कहता है कि इससे मुझे शक्ति मिलती है, ऊर्जा आती है और मन मेरा शांत रहता है। तो जो घोड़े वाला है वो उसे पकड़ के नदी की तरफ खींच के लेके जाने लगता है और उससे कहता है कि जरा तू अपनी शक्ति दिखा मेरे को। तो ये लड़का जो है डर जाता है, डर जाता है उससे। तो उसके बाद में ये कहता है कि मैं अपने परिवार वालों के पास जा रहा हूँ, जैसे तैसे छुड़ा के उसके पास जाता है। फिर ये लोग ऊपर नहीं जाते, इन लोगों को डर लगने लगता है और ये लोग थोड़ी ही ऊपर जाके वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगर ये लोग भी ऊपर जाते तो शायद इनके साथ भी वही होता जो कि बाकी के 28 लोगों के साथ हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जाइए जहां पे बेस्ट जगह हो देखने वाली। हुआ क्या था, कोरोना काल से पहले मैं शिमला गया था। तो शिमला में एक जगह है, उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, घोड़े जाते हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जगह है। तो ये घोड़े वाले क्या करते हैं, रास्ते में डाल देते हैं पानी और वहाँ पे हो जाती है कीचड़, और इतनी कीचड़ हो जाती है कि आप पैर नहीं रख पाओगे। और उसके बाद में जब आप इनसे रेट लोगे तो रेट हाई फाई ऐसे बताएंगे कि आप भी कहोगे कितने रेट हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट बताए थे हमको, लेकिन हमने 500 रुपये में 2 लोग हो गए थे। और वहाँ पे ये लोग लड़ते हैं। आप YouTube पे देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो होंगी कि ये लोग क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ मारपीट तक करते हैं। इस मॉडल के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन इस मॉडल ने क्या किया,
अपना सोशल मीडिया पर लाइव आ गई और उन लोगों के फोटो वीडियो बनाने लग गई। तभी उन लोगों ने क्या किया, भाग गए, नहीं तो ये लोग इनके साथ नीचे ही मारपीट करते। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने ये हमला अभी ही क्यों किया था। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी.डी. वैसन यहाँ पे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने के लिए आए हैं हिंदुस्तान, और जब वो हिंदुस्तान घूमने के लिए आए हैं उसी वक्त कश्मीर में ये आतंकवादी हमला हो गया। इससे सीधी सीधी बात ये जा रही है कि आतंकवादी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीर में कोई टूरिस्ट आए या फिर कोई विदेशी हिंदुस्तान आए। अगर कश्मीर में टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ के लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो कोई भी अलगाववादी नहीं बनेगा। जो आतंकवादी बन जाते हैं मुजाहिदीन, वो नहीं बनेंगे। अब इन लोगों को मुजाहिदीन चाहिए और सस्ते सस्ते मुजाहिदीन चाहिए, तो कैसे लाए जाएं। इसीलिए इन लोगों ने, जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति इंडिया आया तभी इन लोगों ने ये हमला कर दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है, सीधी सी बात है। भारत में बहुत सारी जगह घूमने के लिए, उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, सिल्लीगुड़ी चले जाइए, इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, ऊटी चले जाइए। क्या ज़रूरत है ऐसी जगह पे जाने की जहाँ पे आतंकवादी आपको चुन चुन के मार रहे हैं, ताकि इन लोगों को भी तो पता चले। जब खाने के लाले पड़ जाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों अब आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। नमस्कार।